नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक नए दर्शन की जो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है और हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। तो ये दर्शन कौन सा है ये जानेंगे और कैसे इसको अपने जीवन में हम अपना सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो। तो आज हम जिस दर्शन की बात करने जा रहे हैं ये दर्शन 2000 साल पुराना है, लेकिन आज के समय के लिए बिल्कुल नया है। जी हाँ, हम बात करेंगे स्टोइसिज्म की। वो दर्शन जिसने रोमन साम्राज्य के बारे में सबने सुना होगा, उसकी भव्यता के बारे में, उसकी विराटता के बारे में। उसी साम्राज्य का एक सम्राट हुआ मार्कस ऑरेलियस। उसको मुश्किल वक्त में मजबूत बनाने वाला जो दर्शन था वो था स्टोइसिज्म। क्या ये 2025 की उथल पुथल भरी जो जिंदगी है, जहाँ पे हमारे सामने क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हैं, टेक दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है और एआई से अब नौकरियों के जाने का खतरा सर पे मंडरा रहा है सबके, तो क्या इन सब चीज़ों को संभालने में ये हमारी मदद कर सकता है और क्या इससे हमें कोई फ़ायदा होगा? देखो, स्टोइसिज्म एक ऐसा दर्शन है जो 300 ईसा पूर्व शुरू हुआ और रोम तक पहुंचा। इसका जो मूल मंत्र है वो है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दो और जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करो। मार्कस ऑरेलियस जो 161 से 180 ईसा में रोम के सम्राट थे, उसने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा, तो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, बाकी सब पर तेरा वश नहीं है। आज जब दुनिया में अनिश्चितताएं हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, महंगाई बढ़ी हुई, नौकरियों में तनाव है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, तब ये सलाह कितनी प्रासंगिक है। अगर आप दर्शन से पूछें कि मेरे पास ये समस्याएं हैं, इनका क्या करूं, ठीक है, तो उसका क्या जवाब होगा? वो यही कहेगा कि इन चीज़ों पे रोना नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि करना क्या है कि अपने रिएक्शंस को बदलना है। उदाहरण के लिए, अगर बारिश से आपकी फसल बर्बाद हो गई तो एक तो हो सकता है कि आप बैठो उस पर रोना रहो कि मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, एंड बहुत सारी चीज़ें। पर दूसरा ये हो सकता है कि आप योजना बनाओ। आप देख सकते हो कि कौन सी सरकारी योजनाएं थी जिनका लाभ उठाया जा सकता था। हो सकता है आप कुछ और काम कर सकते हो। तो मार्कस ने यही कहा, जो होता है उसके लिए तैयार रहो और उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो हुआ यानी मौसम की वजह से आपकी फसल की बर्बादी हुई, उसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं था, पर अभी जो आगे चीजें हो रही हैं उन पे आपका नियंत्रण जरूर है। चलिए, ये तो बात हो गई दर्शन की। अब इसे हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो स्टोइसिज्म को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए सिंपल सी 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला करना है जर्नलिंग। अब ये क्या है? हर रात को आपको 5 मिनट निकालने हैं और लिखना है कि आज क्या अच्छा हुआ, आज आपके साथ क्या बुरा हुआ और किन चीज़ों पे आपका नियंत्रण था, किस पे नियंत्रण नहीं था। मार्कस खुद ऐसा करता था। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है ध्यान। हर सुबह उठ के 10 मिनट बैठें, सांस लें और सोचें, मैं आज क्या बदल सकता हूँ, क्या नए बदलाव ला सकता हूँ। अपने दिमाग को शांत करें, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है धन्यवाद करना। हर दिन 3 चीज़ों के लिए शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी से छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आज आपको चाय गर्म मिल गई, ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो। या आपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हो। खाने में ही कुछ अच्छा मिल गया तो उसके लिए भी आप धन्यवाद कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। चलो, अब 2 कहानियों की बात करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में आज की समस्याएं हैं उसमें हमारी कैसे मदद करता है स्टोइसिज्म। राहुल एक 28 साल का युवा है जो कि मुंबई में काम करता है। अभी हाल ही में 2025 में ही उसकी आईटी कंपनी थी, उसमें एआई के चलते 30% जो कर्मचारी थे उनको निकाल दिया गया और उसी में से एक राहुल भी था। पहले वो डिप्रेशन में चला गया, गुस्सा हुआ बहुत, क्योंकि बेकारी है, भविष्य की चिंता है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक दिन उसने यूट्यूब पर स्टोइसिज्म के बारे में जाना। उसने जर्नलिंग शुरू की, लिखा, मैं नौकरी नहीं ला सकता लेकिन नई चीज़ें सीख तो जरूर सकता हूँ। उसने 3 महीने में डेटा एनालिसिस सीखा और अब एक स्टार्टअप में 50% ज़्यादा सैलरी पर काम कर रहा है।
उसके पिता भी खुश हैं, उसकी फैमिली भी खुश है। और राहुल ने ऐसा कैसे किया? क्योंकि उसने हार नहीं मानी, उसने नई चीज़ों के लिए खुद को तैयार रखा, उसने दूसरी चीज़ों पे दोष नहीं मढ़ा। जो उसके हाथ में नहीं था उसने उसकी चिंता नहीं की, बल्कि जो उसके हाथ में था उसने उसकी चिंता की। दूसरा उदाहरण दिल्ली की प्रिया। ये एक माँ है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की, शादी अच्छी नहीं चली, अब उन्होंने उसको कोसना शुरू किया। पर किसी तरीके से इनको भी स्टोइसिज्म के बारे में पता चलता है, ये भी इन्हीं चीज़ों को शुरू करती हैं और इनके रिलेशन अपनी बेटी के साथ अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो खराब हुआ रिलेशन उसमें उनका कोई दोष नहीं था, उनकी बेटी का भी कोई दोष नहीं था, उन दोनों के ही हाथ में वो चीज़ें नहीं थी। पर अभी जो चीज़ें हैं कि वो साथ में खुश रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, तो उसमें स्टोइसिज्म उनकी हेल्प करता है। अब कुछ लोगों का ये भी तर्क रहता है कि जो स्टोइसिज्म है वो भावनाओं को दबाने की बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये भावनाओं को समझने और उन पे काबू करने की बात है। कहीं भी आप किसी भी जो अच्छी फिलॉसफी है, धर्म है, उसमें देखेंगे तो वहाँ पे अपनी भावनाओं पे कंट्रोल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि आप भावावेश में आके किसी काम को ना करें। मार्कस ने भी लिखा है, अपने दुखों को महसूस करो लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये जो तकनीक है ये तनाव को कम करती है, और 2023 की स्टडी है उसमें पाया गया है कि जो भी लोग स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस करते हैं उनमें एंजाइटी 30% कम हुई। अब कुछ लोगों को ये बचकानी चीज़ें भी लग सकती हैं, पर आप इसको अपनाइए, 5 दिन 10 दिन इसको दीजिए। दिन में ज़्यादा समय आपको निकालना नहीं है, 15 से 20 मिनट आपको मुश्किल से लगने हैं, और फिर आके कमेंट में बताइएगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ या नहीं हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरीके की और फिलॉसफिकल वीडियोस के लिए, आसान भाषा में चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।